योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलने का एक मार्ग है। आपके अगर शरीर से इस आत्मा कितने टाइप की शरीर होती है? अपना शरीर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का शरीर है। ये जो आपका शरीर है भौतिक शरीर है, ये काम करने के लिए। एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही आपकी आत्मा है, वही आपको काम कराने की प्रेरणा पैदा करता है। जब तीनों शरीर को आपस में हम जोड़ देते हैं, जो जोड़ने का मार्ग है वही योग है। ब्रह्मांड की जितनी भी चीजों को आपस में जोड़ देना, आपस में उसमें प्रेम उत्पन्न कर देना, वही योग है। ठीक है। योग को महर्षि पतंजलि ने कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम के अंदर क्या आता है? यम के अंदर आता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपेग्रह। ठीक है। सत्य का मतलब है कि झूठ नहीं बोलना, अपने स्वार्थ के लिए, निजी काम के लिए किसी से हमें झूठ नहीं बोलना है। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है कि जब आप जानबूझ करके किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी की हत्या ना करना। अगर सोचो कि आपके मतलब पीछे थोड़ा बैठ जाओ बेटा, पीछे बैठ जाओ, दिख रहे। अहिंसा का मतलब समझते हो? क्या हुआ? सत्य, अहिंसा। और ब्रह्मचर्य का मतलब समझते हो? ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध होना, निगेटिव थॉट्स को हटा देना। जब आपका सीधे ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ संबंध हो जाएगा, आपके अंदर गलत प्रकार का कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होगा। ये जो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से मिलना नहीं, लड़के लड़कियों के पास न जाएं। कितना भी आप पास रहोगे, अगर आपके सूक्ष्म शरीर आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट संबंध हो जाएगा तो आपके अंदर किसी प्रकार की विकार ही उत्पन्न नहीं होगा। वही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से क्या होता है? आपके शरीर के अंदर की जितनी ऊर्जा है तो अब आपके शरीर में उपयोग होती है, बाहर के एनवायरमेंट में नहीं होती है। और अपेग्रह, अपेग्रह का मतलब क्या है? चोरी ना करना। जितना भगवान ने दिया है, ठीक है, उसको संतोष करना, अपने आप में ही खुश रहना। जितना भगवान ने दिया है, ज्यादा पाने के चक्कर में जो है आपके पास उसके भी सुख का भोग ना करना, क्या हो जाता है? वो दुख का कारण। इसीलिए अपेग्रह मतलब चोरी ना करना। और नियम के अंदर होता है शौच, संतोष, तप और ईश्वर प्राणोनिधान। शौच का मतलब होता है इंटरनल साफ सफाई। संतोष का, जो भगवान ने दिया है उसको संतोष करना। शौच, संतोष। और तप का मतलब होता है हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क, जो ड्यूटी मिली है पुलिस की, ट्रेनिंग की ड्यूटी मिली है, जो इंस्ट्रक्टर यहाँ सिखा रहे हैं उसको 100% लगन और शिद्दत के साथ ड्यूटी करना। क्या है? तप, तप मीन से तपस्या, हार्ड वर्क। और ईश्वर प्राणोनिधान, अपने आप को भगवान का दिया हुआ स्वरूप परमात्मा में आपको क्या है कि भगवान को समर्पित कर देना है अपने काम को। यम नियम का जब आप पालन करते हो तब आपको जाकर के आसन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। आसन कितने हैं? 84 लाख आसन है। ठीक है, 84 लाख। ये तो बहुत कम एक्सरसाइज है, यही एक्सरसाइज के आसन है। ठीक है। तो अपने ऋषि मुनियों ने बहुत सारे आसनों को खोज निकाला है। ठीक है। तो 84 लाख आसन में हम ज्यादा से ज्यादा 500, 1000 आसन जान लेते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं। आसन का मतलब होता है सिद्धि। यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए अभी हम कराएंगे प्राणायाम आपको। ठीक है। तो प्राणायाम कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। कपाल भारती, अलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जैनी और शीतकाली। ठीक है। इन सारे प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब क्या मतलब है? प्राण और आयाम।
अपनी आत्मा को भगवान के साथ जोड़ने का एक जो मार्ग होता है वही है प्राणायाम। ठीक है, आत्मा का मेन भोजन क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? अपनी श्वास। श्वास से ही आपको ऊर्जा मिलती है। श्वास जो लेते हो ना, श्वास जितनी गहराई, शुरू में क्या होता है? सांसों के प्रति जागना, सांसों के प्रति अपने शरीर को, हर सेल को एक्टिव करना। जब आप सांसों के प्रति जग जाओगे तो शुरू में जब आप दौड़ते हो तो सांस फूलती है, बाद में फूलना बंद हो जाती है ना। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आप अभ्यास करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको क्या है कि सांसों के प्रति वो सांस शरीर के सभी सेल्स के साथ तालमेल कर लेती है। शरीर की ऊर्जा कहाँ से बनती है? छोटा छोटा जो अपने सेल्स होते हैं, कोशिका, कोशिका से क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, अंग। और अंग से क्या बनता है? बॉडी। ऑर्गन सिस्टम इनसे बॉडी। तो बॉडी क्या है? हमारी पूरे ऑर्गन को मिला के क्या बन जाती है? बॉडी बनती है। ओके, इस बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? आपका दिमाग। अभी दिमाग का भोजन क्या है? दिमाग का भोजन क्या है? आपकी श्वास। जितने श्वास के प्रति जगोगे उतना ही अच्छा आपका क्या है? दिमाग काम करेगा, उतने ही आप डिसीजन और हार्ड वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो गया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब पॉजिटिव सोच। सोच को अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो आपको क्या है? कोई भी कभी परेशानी नहीं होगी। धारणा, एम, आपका गोल होना चाहिए कि हमें 2023 में दरोगा बनना है, 2023 में पीएचडी क्वालिफाई करना है, हमें 2023 में अपनी पुलिस की ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, अच्छे से टॉप करना है ट्रेनिंग में। धारणा। फिर ध्यान होता है। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का ध्यान होता है। सूक्ष्म ध्यान, स्थूल ध्यान और अति सूक्ष्म ध्यान। जो हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए ध्यान लगता है तो क्या होता है? सूक्ष्म, स्थूल कुछ टाइम के लिए, और अति सूक्ष्म ध्यान जो है अनंत काल के लिए, जो ऋषि मुनि करते हैं। फिर समाधि पाठ होता है। समाधि पाठ आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 6 7 8